आज गंगा जी के तट पर आए और गंगा जी को देख करके आज विश्वामित्र जी के मन में आया कि राम जी तो स्वयं गंगा जी को प्रकट करने वाले हैं। जिनके चरणारविंद से गंगा निकली उसको गंगा जी में जाने की क्या जरूरत है। लेकिन राम जी हर एक बात पर हमको मैसेज दे रहे हैं कि जीवन में कभी भी कुछ अच्छा कार्य भी करो ना तो बहुत हर्ष में ना जाओ, गंगा जी के तट पर जाओ, स्नान करो कि कोई यदि अपराध हो गया हो तो वो दूर हो जाए। हम लोग थोड़ा सा अच्छा काम कर लेते, यज्ञ कर लेते, हवन कर लेते, पूजन कर लेते तो सब गाते हैं हमने बहुत अच्छा काम किया। अरे उस यज्ञ में थोड़ा त्रुटि भी तो हो सकती है ना, वो कौन लेगा? इसके लिए गंगा स्नान करो। आज राघव जी गंगा स्नान करने गए और गादी सुनू सब कथा सुनाई, जही प्रकार सुर सर मह आई। आज गादी मतलब विश्वामित्र जी कथा सुनाने लगे और कथा सुन करके किसकी व्यथा नहीं मिटती बताओ? अच्छा सब लोग कथा सुन करके आनंदित हो जाते कि नहीं होते हैं ना। इसलिए राम जी भी भूल गए, अब कथा में डूब गए और आज जिस प्रकार धरती पर गंगा जी आई उसका वर्णन किए, आनंदित हो गए राम जी। और फिर उसके बाद तब प्रभु से न समीप नहाए, प्रभु से न समीप लेकिन अब क्या हुए, अब प्रसन्न हो गए गंगा स्नान करके। फिर गोस्वामी जी लिखे हरसी चले मुनि वृंद सहाया, हरसी चले मुनि वृंद सहाया, हरसी चले मुनि वृंद सहाया, हरसी चले मुनि वृंद सहाया। हे मेघ विदेह उदास हुए और फिर जब गंगा जी की महिमा सुने तो गंगा में स्नान किए। अकेले नहीं, ऋषियों को भी बुलाया, क्योंकि जब संत लोग आचरण धारण करेंगे तो समाज के लोग उन्हें देख करके अच्छा आचरण धारण करेंगे। तो राम जी अकेले नहा लेते तो वो तो भगवान थे, उनको हम लोग उनके जैसा चरित्र नहीं कर सकते, पर हम साधुओं को देख करके साधु जैसा काम करने का प्रयास करते हैं। इसलिए राम जी ऋषियों के साथ स्नान किए, विविध दान महिदेवन पाए, भगवान ने दान दक्षिणा। अच्छा, भगवान की दान दक्षिणा क्या होती है बताओ? भगवान कौन सी दान दक्षिणा देंगे? भगवान सबसे बड़ी दान दक्षिणा अपनी भक्ति का आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि भक्ति नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मानहु एक भगति कर नाता, भगवान दुनिया में कोई नाता नहीं मानते, सबरी से कह रहे हैं कि मानहु एक भगति कर नाता। तो भगवान किसी को दान देंगे तो भक्ति का देंगे, ताकि ये मेरा भक्त बन जाए और मेरा इससे रिश्ता बन जाए। अब प्रभु चले हरस चले मुनि वृंद सहाया, और बेगी विदेह नगर नियर आया। अब प्रसन्न होकर के चले हैं और जनक जी महाराज के विदेह नगर में लेकर के
विश्वामित्र जी पहुंचे और जैसे ही विदेह नगर अर्थात मिथिला नगरी में राम जी पहुंचे तो क्या हुआ, भगवान अम्र पुष्प को, अम्र वाटिका को देखे आनंदित हो गए। पूछे महाराज ये किसकी नगरी है? बोले ये जनक जी महाराज की नगरी है, विदेह राज है। अब वहां पहुंच करके विश्राम किए और जैसे ही समाचार पहुंचा जनक जी महाराज के पास कि कौन आया है, विश्वामित्र जी आए हैं, तो आज जनक जी महाराज स्वागत के लिए मंत्री गणों को लिए और अपने गुरु सतानंद जी को लिए और आकर के महाराज विश्वामित्र जी का स्वागत सत्कार करते हैं। पर उतने में राम जी आ जाते हैं और राम जी को देखने के बाद जो विदेह राज देश से परे है उसका मन आकर्षित हो रहा है राम जी को देख करके। अब बड़ा परेशान है, बार बार मन हटाना चाहते हैं पर नजरें जाकर के राम जी में टिकती है। अब विश्वामित्र जी से पूछना पड़ा ये कौन है। अब विश्वामित्र जी तो सही सही बताने वाले थे कि संसार में जहां जो कुछ दिखाई पड़ता है सब इसी के कारण है। हम दुनिया में आकर्षित होते हैं उसी के कारण, क्योंकि उसने इतना सुंदर सुंदर जो संसार बना दिया, इतने सुंदर सुंदर लोग बना दिए, तो वो कितना सुंदर होगा। राम जी सोचे अभी ही पोल खोलने वाले। अब गुप्त रूप मैंने मनुष्य अवतार धारण किया, लेकिन लगता है अभी खोल देंगे। तो इशारा किया महाराज अभी बताने का समय नहीं है। तो कहे कि ये महाराज दशरथ के पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण। तो आज दशरथ जी महाराज कहते हैं कि देखो महाराज आप अकेले आते, आप साधु हैं तो आपको अम्र वाटिका में रोक देते, अम्र पल्लों में रोक देते, पर ये दशरथ जी के पुत्र हैं, राजकुमार हैं। तो महाराज राजकुमार को तो राजमहल में होना चाहिए, इसलिए हमारा निमंत्रण स्वीकार करें और राजमहल में चले। और कहाँ ले गए? रामायण में ऐसा वर्णन नहीं है, लेकिन संत लोग ऐसा कहते हैं कि राम जी को कहाँ रोका गया? जानकी जी वाले कच्छ में। इसमें हमेशा श्री जानकी जी रहती थी, उसमें आज राम जी महाराज को रोका गया। और राम जी जैसे ही रुके, आतिथ्य भाव हुआ, तो राम जी सोचने लगे कि गुरु जी पहले पोल खोलने वाले थे, लेकिन गुरु जी पोल ना खोले इससे पहले मैं एक लीला कर लूं। तो क्या कहे? नाथ लखनपुर देखन चाहिए, नाथ लखनपुर देखन चाहिए, नाथ लखनपुर देखन चाहिए। अच्छा, लखन देखना चाहता है तो राम जी क्यों कह रहे हैं? जिसको देखना है वही कहेगा। गुरु जी समझ गए कि राम जी देखना चाहते हैं और क्या कहे? जो रायरू आयु सुमय पाओ और नगर दिखाई तुरंत ले आओ। इसका मतलब राम जी का नगर पहले देखा था क्या?